बड़ी ही खूबसूरत और मुहक्किकाना गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे। आपने खिताब समात किया जो कि कुरान और हदीस की चाशनी से भरपूर था, दलाइल से मजबूत था और अदबी ज़ौक़ से भी भरपूर था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती साहिब के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए और इसी तरह दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिताब फरमा होंगे इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ हमारे मुक़र्रर जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मलिक साहिब। उनसे गुजारिश है कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएंगे। पीर साहब चूँकि वुज़ू के लिए तशरीफ़ लेकर जा रहे हैं, इतनी देर में सब अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह 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 फरमाने लगे हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद आसिफ मलिक साहिब, प्रोफेसर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर कैंपस रहीम यार खान। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। निहायती वाजिब एहतराम साहबजादा पीर सैयद असदुल्ला शाह साहब और स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और पंडाल में मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। मेरे ज़िम्मे सिलसिला आलिया कादरिया के इम्तियाज़ात के बारे में गुफ्तगू लगाया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब करीम इस बारे में मुझे कुछ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामीन ज़ी एहतिशाम, ये सिलसिला आलिया कादरिया जो है इसे उम्मुस सलासिल कहा जाता है। ये जितने भी सिलसिले रूहानी इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब सिलसिलों की माँ इसे करार दिया जाता है। इसकी बुनियाद जो है वह हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और आपका सिलसिला हज़रत अली तक और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुँचता है। हुज़ूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है, अगर इसी लफ्ज़ पे गौर कर लिया जाए तो इंसान को किसी और चीज़ को समझने की नौबत ही नहीं आएगी। तसव्वुफ़ लफ्ज़ 4 हुरूफ पर मुश्तमिल है। पहला हर्फ जो है वो ते है, ता। इससे वो मुराद लेते हैं कि यहाँ इससे मुराद तौबा है कि अगर कोई बंदा जिंदगी में कुछ भी कर बैठे उसके बाद वो अल्लाह की बारगाह में आकर तौबा कर ले तो ये तसव्वुफ़ की पहली सीढ़ी है। हुज़ूर अकरम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम भी है कि गुनाह से तौबा करने वाला वैसा ही है जैसा गुनाह ना करने वाला हो। कि जिस बंदे ने कोई गुनाह नहीं किया वो और गुनाह करने के बाद तौबा करने वाला दोनों एक जैसे हो जाते हैं। इसी तरह जो दूसरा हर्फ है स्वाद, वो इसे ले जाते हैं सफा की तरफ, पाकी की तरफ, दिल की पाकी की तरफ ले जाते हैं कि इंसान जब गुनाह से तौबा कर लेता है उसके बाद वो दिल को पाक करता है अपना। उसके बाद वाव है, यहाँ विलायत मुराद लेते हैं कि वो इंसान जब उन 2 मराहिल से गुजरता है तो वो अल्लाह की कुर्ब में आ जाता है।
जिसे हम वली कहते हैं। वली कोई भी हो सकता है, विलायत कसबी है, जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को माने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करे, वो वली है। नबूवत तो वह भी है, अल्लाह ने जिसको अता करनी कर दी, लेकिन विलायत कसबी है। अगर कोई बंदा अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर, उसके रास्ते पर चलने वाले लोगों के साथ मिल जाए तो अल्लाह ताला उसे अता कर देते हैं। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो इस सिलसिले के बानी भी हैं, जिनसे इब्तिदा हुई, ये सिलसिला तमाम सिलसिलों से आला है। इसकी बुनियादी वजह कि इसके जो बुनियादी उसूल हैं वो 3 हैं, जो इसे बकिया तमाम सिलसिलों से मुमताज करते हैं। इताअत इलाही, दूसरा इताअत खुदा, इताअत रसूल, और तीसरा खिदमत खल्क। लिखने वालों ने इस सिलसिले के तमाम इम्तियाजात को इन्हीं 3 में बंद कर दिया। जब हम तरीकत की बात करते हैं तो आप कोई भी इल्म हासिल करें, कोई भी काम करें, हर काम का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ये तरीकत है, इसके भी कुछ ना कुछ मकासद हैं। तो अहले सफा ने तरीकत के 3 मकासद जिक्र किए। पहला तज़किया नफ्स, दूसरा तस्फिया कल्ब, और तीसरा मार्फत रब्बानी। तज़किया नफ्स, अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि वो बंदा कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, और वो बंदा बर्बाद हो गया जिसने अपने नफ्स को आलूदा कर लिया। आलूदगी से मुराद गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है। तो इसकी तफसीर में लिखते हैं कि जिस बंदे ने अपने नफ्स की इस्लाह कर ली और अपने आप को अल्लाह की इताअत में मायल कर लिया, हकीकत में उस बंदे ने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका का एक मफ़हूम भी है, मशहूर हदीस है। आपने सुना होगा कि सहाबा जब जिहाद से वापस आए तो आप उन्होंने मुबारक भी दी और खुशखबरी भी दी, और आपने फरमाया कि तुम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हो, और वो क्या है? वो नफ्स के खिलाफ जिहाद है, जिसे जिहाद अकबर कहा गया। तसव्वुफ के अंदर, सिलसिला कादरिया के अंदर जो सबसे पहली चीज है वो तज़किया नफ्स है, कि जब तक कोई इंसान अपने नफ्स को, अपने आप को पाक नहीं करता, तब तक वो सलूक की मनाजिल तय नहीं कर सकता। इसी तरह जो दूसरा है तस्फिया कल्ब, कल्ब की सफाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, के वो दिन कि जिस दिन कोई भी चीज इंसान को फायदा नहीं देगी, ना उसकी औलाद फायदा देगी, ना ही माल और दौलत फायदा देगा। सिर्फ एक ही चीज उसे फायदा देगी, वो क्या है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि जो बंदा कल्बे सलीम के साथ आएगा। और कल्बे सलीम क्या है? कल्बे सलीम वो है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, उसको ला शरीक लहू मानने के बाद, रसूल खुदा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगंबर तस्लीम करने के बाद, इस दुनिया में मखलूक की भलाई के लिए अगर वो धड़कता रहा तो वो जो है कल्बे सलीम है। सिर्फ एक ही चीज, देखें हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा इस्लाम बहुत बड़ा है, इस्लाम बहुत वसी है। जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं जो इस्लाम हमें रहनुमाई ना करे, लेकिन हमारा सारा जोर जो है वो इबादत ही की तरफ होता है। जबकि ये जो तरीकत का रास्ता है, ये इबादत को बुनियाद बनाते हुए आगे खिदमत खल्क, जो इनका तीसरा उसूल है, वहां लेकर जाते हैं। अगर हम सारी जिंदगी मत्था अल्लाह की बारगाह में टेकते रहें, सजदे में पड़े रहें, लेकिन मामलात के अंदर अल्लाह की मखलूक के बारे में, अल्लाह की मखलूक के हकूक के बारे में हम जीरो हैं, तो हमारी इबादत क़यामत वाले दिन हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इबादत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वरना फरिश्ते काम थोड़ी थे अल्लाह की इबादत करने के लिए। जो सिलसिला कादरिया का तीसरा उसूल है
वो मार्फत रब्बानी है कि जब तज़किया नफ्स भी हो गया, तस्फिया कल्ब भी हो गया, उसके बाद मार्फत रब्बानी, क्योंकि वो इन्हीं के बाद आनी है। अगर कोई बंदा ये नारा लगाता है कि मैं सूफी हूँ, मैं अल्लाह का वली हूँ, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ, और जुब्बा भी वैसा ओढ़ ले, लिबादा भी वही पहन ले, लेकिन उसके जो मामलात हैं, लोगों के साथ उसका जो सलूक है, वो ही इस चीज को बताएगा क्या उसने वाकई मार्फत रब्बानी हासिल कर ली या नहीं कर ली। अल्लाह ताला कुरान जीत में इरशाद फरमाते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ याबुदून से मुराद यारिफून लिया है कि अल्लाह की पहचान। हदीस कुदसी में आता है, मफहूम है कि अल्लाह की पहचान हासिल करें और इस पहचान की बिना पर वो अल्लाह की इबादत करें, ताकि उनके दिल में किसी किस्म की रियाकारी ना हो। और जब हम किसी सूफी को, किसी बंदे को देखते हैं और उसको देखते ही हमें अल्लाह की याद आ जाती है, तो इससे यही पता चलता है कि गोया उसने वाकई ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की पहचान हासिल कर ली। तो ये जितने भी सलासिल हैं, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, चिश्तिया हो, इन सब की बुनियाद एक ही है। सारे ही खिदमत खल्क अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही को करार देते हैं कि जब तक बंदा इस रास्ते पर ना चले, अल्लाह की मखलूक की खिदमत ना करे, तब तक वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत और तसव्वुफ के रास्ते पर कभी भी नहीं चल सकता। तो इस सिलसिले के बुनियादी चीजों में से ये तीन थी। फिर आगे वजाहत करते हुए लिखते हैं कि भूख, शब-ए-दारी, तन्हाई, रोना, ये इस सिलसिला कादरिया के इम्तियाजात में से हैं। देखें, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, ये हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मिलता है कि जो इंसान कम खाता है, कम सोता है, कम बोलता है, कम हंसता है, वो गोया के खामोशी भी अल्लाह ताला का एक जिक्र ही है कि इंसान जब बोलेगा तो हो सकता है कि वो फजूल गोई करे। तो इसलिए भूख, तन्हाई, जब बंदा तन्हाई में बैठेगा तो लाजमी तौर पर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपने दिल को अकेला करेगा, खलवत में होगा तो अल्लाह को याद करेगा। इसी तरह शब-ए-दारी, जब रात को जागेगा उस रब की बारगाह में खड़ा होगा जिसे तहज्जुद करार दिया गया, क़यामुल लैल कहा गया, तो वो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत के और करीब हो जाएगा। और सबसे आखिरी चीज जो खिदमत खल्क इन सब की बुनियाद है कि अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, अल्लाह कभी भी नहीं मिलेगा। अगर अल्लाह से मिलना है तो अल्लाह वालों के रास्ते पर उनके साथ चलते हुए मखलूक की खिदमत करें, अल्लाह ताला जरूर मिल जाएगा। वमा तौफीकी।